हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके नए पैटर्न पर बेस होंगे। जैसा कि आपका पेपर हुआ था 7 तारीख को दोनों शिफ्टों का, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है आपका ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो ऑप्शन है प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप हो जाएगा आपका संगमरमर। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन जो है वो किस देश में होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी ब्राज़ील में होता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी मुंबई में। मुंबई। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी वाराणसी में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया। फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम स्थित हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। कोलकाता। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है? तो ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? तो अमोनिया का एक गुण जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। ये अमोनिया का एक गुण होता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी मॉडेम। बाकी के आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। अगला है दिल का जो दौरा है वो किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन है। तो ये होता है ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। इनमें से कौन सा आपका विषम है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। इसमें जो 3 होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका विषम होगा। कौन सा हो जाएगा वो? ऑप्शन डी बूझा चूना। अगला है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो न्यूक्लिय प्रोटीन। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो ये प्रदूषित करता है ऑप्शन सी सीसा प्रदूषित करता है, सीसा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो देखिए किसी भी प्रोग्राम में बग जो होता है वो होता है ऑप्शन बी एक एरर होता है। नेक्स्ट है कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट जो होती है
ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल होता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है वो कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य राजवंश। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी बाकी के तीन, जैसे कि बिहू जो नृत्य है असोम का है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, और बैसाखी जो है वो पंजाब का है। सुगौली की संधि जो कि हुई थी 1816 ईस्वी में, वो किन के बीच संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो जलवायु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? तो ऑप्शन बी रामेश्वरम में स्थित है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन बी 2। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो ऑप्शन डी सिंगापुर। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये जाता है ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी अवमूल्यन। अवमूल्यन। नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है आपका ऑप्शन बी जहांगीर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का जो है वो विरोध किया था? तो वो विरोध किया था आपका ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दादा भाई नौरोजी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों को जो खरीद है वो क्या कहलाती है? तो पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो ये है कपास से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास से संबंधित है बीटी बीज का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वियना में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो वो हैं ऑप्शन सी कपास, सन और जूट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।